गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान और आज गामा फंक्शन का ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग एक्सेप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं गामा फंक्शन के। सिर्फ दो ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सेप्शनल क्वेश्चन करवाया है एक, और ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है वैसे तो मेरा गामा का, लेकिन एक्सेप्शनल के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसको गौर से देखिए। 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx इंटू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 8√2। अब ये प्रूफ दैट है। प्रूफ दैट का या तो हम एलएचएस लेकर चलते हैं या हम आरएचएस लेकर चलते हैं। तो इसमें आप एलएचएस लेकर चलेंगे, क्योंकि आरएचएस लेकर आप एलएचएस नहीं ला सकते। सो आप एलएचएस लेकर चलेंगे। अब जब आप एलएचएस लेकर चलोगे तो सबसे पहले देखोगे कि बनेगा किससे। कॉपी में लिखने के पहले आप सोचेंगे कि बनेगा किससे। तो मैंने देखा ई है, सिंगल इंटीग्रेशन है, ई है, इसका मतलब ये गामा से बनेगा। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 2 में, कि जब भी ई दिया हो या लॉग दिया हो इंटीग्रेंड में, तो वो हमेशा गामा से बनता है। तो ये गामा से ही बनेगा। लेकिन अभी ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। तो मुझे इसको माइनस एक्स बनाना है, एक्स टू द पावर 4 को माइनस एक्स बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, वी नो दैट, गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखेंगे। वी नो दैट गामा एन इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx। इसको 1 नंबर डालेंगे। लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 और इनटू dx। 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx। ये मैंने इसको 2 लिया। अब आप देखिए, ई टू द पावर माइनस एक्स होना चाहिए, बट यहां x की पावर 4 है। दैट मीन्स x की पावर 4 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो लेट x की पावर 4 इक्वल्स टू, आप y लीजिए, माइनस को मत लीजिए, सिर्फ x टू द पावर 4 को y, क्योंकि माइनस y तभी आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट मत करिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो x फिर से आ जाएगा। तो x का पावर 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए ये हो जाएगा y का 4th रूट हो जाएगा 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y की पावर 1/4। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके dx निकालेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहां वापस से लिख रही हूं, x इज इक्वल्स टू कितना आया? y की पावर 1/4। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1। इसका हमको, चूंकि y की पावर क्या दिया हुआ है? 1/4 है, तो पहले y के ही रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो 1/4 सामने, y की पावर 1/4 माइनस 1 y के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन मैंने x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इंटू dy/dx होगा y का। अब ये dx इधर गया, तो dx की जगह आप रखेंगे 1/4 y की पावर 1/4 माइनस 1 और इंटू dy। ये हो गया। अब आप लिमिट निकालिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। तो मैं लिमिट इससे निकाल ले रही हूं। x की पावर 4 इक्वल्स टू क्या है? मेरा y, ये मेरा सब्सटीट्यूशन है। इसमें मैं x की लोअर लिमिट रख रही हूं। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ x? इज 0 एंड द अपर इज इन्फिनिटी। व्हेन x इक्वल्स टू 0, 0 की पावर 4 इक्वल्स टू y, सो y इक्वल्स टू ऑल्सो 0। दिस इज लोअर लिमिट ऑफ y। व्हेन x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी की पावर 4 इक्वल्स टू y। That means y equals to infinity. This is upper limit. मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है लिमिट में, सही है। अगर लिमिट में चेंज आ जाएगा तो फिर ये नहीं बनेगा। अब आई को उतारिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 2 आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 dx है, और इंटू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 dx है। ऐसा चेंज करिए। जब x 0 है तो y 0, जब x इन्फिनिटी तो y इन्फिनिटी। x किसके इक्वल है? तो x आपका y की पावर 1/4 के इक्वल है, उसका स्क्वायर e टू द पावर, दिस इज माइनस y, एंड द वैल्यू ऑफ dx इज 1/4 y की पावर 1/4 माइनस 1 और इंटू dy। ये हो गया।
अब इसको जब x 0 है तो y 0, जब x इंफिनिटी y इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस वाई, dx की वैल्यू 1/4, y की पावर 1/4 माइनस 1 और इंटू dy। ये 1/4 को बाहर कर दिया मैंने, 0 से इंफिनिटी एज इट इज। y की पावर को पहले देखिए, e की पावर माइनस वाई एज इट इज, y की पावर इट इज 2/4 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1/4 माइनस 1 और dy। यहां पर भी 1/4 बाहर, ये इनटू में है, 0 से इंफिनिटी एज इट इज, e की पावर माइनस वाई, y की पावर 1/4 माइनस 1 और इंटू dy। इसको थोड़ा सा बस ऐड कर दीजिए ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 2/4 प्लस 1/4 मिलकर हो जाएगा 3/4 माइनस 1 और इंटू dy और इंटू 1/4 आपका बाहर, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई एज इट इज, और ये आपका ऑलरेडी y की पावर कितना है 1/4 माइनस 1 और इंटू dy। अब जरा देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है 0 से इंफिनिटी? यस, दिस इज i, ये सब i है, i 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x सही है, x टू द पावर n माइनस 1 ये भी सही है, 0 से इंफिनिटी सही है, e टू द पावर माइनस x सही है, x टू द पावर n माइनस 1 dx करेक्ट। ये आपका गामा में कन्वर्ट हो गया, ये भी गामा में कन्वर्ट हो गया, ये गामा 3/4 है और ये गामा 1/4। तो आपका कितना आएगा 1/4 एज इट इज, दिस इज गामा 3/4, 1/4 एज इट इज, दिस इज गामा 1/4, 1/4 इंटू 1/4 इट बिकम्स 1/16, i इज इक्वल्स टू, बचा क्या गामा में, गामा 1/4 और इंटू गामा 3/4। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि गामा के अंदर की क्वांटिटी 1 से लेस है, ये दोनों क्वांटिटी, इसमें आपका वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैंने आपको बताया था गामा वाला। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एक बताया था फैक्टोरियल n। ये फॉर्मूला तब लगता है जब गामा के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है। फिर एक और फॉर्मूला बताया था, गामा n प्लस 1 का एक फॉर्मूला होता है n गामा n, एक कम में गामा। ये फॉर्मूला तब लगता है जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल हो। फ्रैक्शनल के साथ साथ न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ता है डिनोमिनेटर से। ये दोनों क्वांटिटी फ्रैक्शनल है बट न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये इसमें आपका ये दोनों ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना तो ये लगेगा ना तो ये लगेगा। तो उस केस में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला सुनिए, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन साइन n पाई, और ये फॉर्मूला तब लगता है जब n पॉजिटिव हो और 1 से छोटा हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। और ये फॉर्मूला मैं वहां लगाऊंगी, तो कैसे लगाऊंगी? यहां देखिए मैं उतार रही हूं, ये रफ वर्क था मेरा, मैंने जस्ट समझाया, अब उसको i को उतार रही हूं। i इक्वल्स टू कितना आया 1/16 आया, गामा 1/4 आया और उसके बगल में गामा 3/4, बस इतना ही लिखेंगे आप। अब वो सब जो मैंने समझाया वो रफ वर्क था। अब इसको कन्वर्ट करिए गामा n गामा 1 माइनस n में, क्योंकि मुझे पता है गामा n गामा 1 माइनस n, भले नीचे लिख सकते, पाई अपॉन क्या होता है साइन n पाई होता है जब n 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूं, इस फॉर्म में, तो क्या लिखूंगी 1/16 एज इट इज, 1/4 एज इट इज, 3/4 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/4, गामा n गामा 1 माइनस n, और ये पाई अपॉन साइन n पाई हो गया। तो कितना आया i 1/16 गामा n गामा 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n मतलब 1/4 पाई, साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, i इक्वल्स टू 1/16 पाई अपॉन दिस इज 1/√2, √2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, √2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा √2 पाई अपॉन 16, दिस इज i। ये i आ रहा है मेरा, i इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यहां पर कर रही हूं मैं वापस, मेरा आंसर कितना आ रहा है, i इज इक्वल्स टू √2 ऊपर शिफ्ट हो गया, √2 ऊपर शिफ्ट हो गया, तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, i इज इक्वल्स टू
√2 ऊपर चला गया तो √2 पाई अपॉन कितना आ गया हमारा 16 आ गया। अब आप देखिए आपका ये आंसर आ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, हमारा आंसर ऐसा भी छोड़ सकते, बट इसको एडजस्ट कर दीजिए क्योंकि इससे अगर मैच कराना है तो। यहां पर अपॉन में √2 दिख रहा है और मेरा √2 ऊपर दिख रहा है, अपॉन में √2 लाइए, उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो आपका आंसर आया है इसको इससे बैलेंस करना है, तो आप √2 का नीचे और √2 का ऊपर इंटू कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ √2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 16 √2। अब ये 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, ऊपर पाई आएगा और नीचे 8 √2, दिस इज आई। और आई कौन है आपको पता है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x² e⁻ (x⁴ dx इंटू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e⁻ (x⁴ dx इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 √2। और मुझे यही प्रूफ करके लाना था। ये था मेरा एक्सेप्शनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14।